दो बहनों का एक ससुराल घर। नागपुर नाम के एक बहुत ही बड़े शहर में जहां यशोधर और उसकी पत्नी शांति रहा करती थी। यशोधर और शांति के दो बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम दीपक और छोटे बेटे का नाम समर था। शांति का बड़ा बेटा दीपक जो कि अपनी कंपनी का मालिक था, और वहीं उसका छोटा बेटा समर जो कि एक छोटी सी कंपनी में जॉब किया करता था। अरे बेटा दीपक और समर, यहीं पर रुको, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए पंडित जी से कहा है। हाँ तो माँ, आप बड़े भाई से कहिए ना, उनकी शादी करनी है। मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो समझ जाता क्यों नहीं? जा, हमने तेरे को क्या रोक रखा है? और तेरी शादी कर भी कौन रहा है? मम्मी तो सिर्फ मेरी शादी की बात कर रही है। अरे चुप रहो तुम दोनों। अरे झगड़ा ऐसे करते हो जैसे कि दोनों सौतेले भाई होंगे। अरे तुम तो अभी से कुत्ता बिल्ली ऐसे झगड़ा कर रहे हो। मैं रिश्ता दोनों के लिए ढूंढ रही हूँ। अरे अगर दोनों के लिए लड़की मिल गई तो अच्छी बात है, दोनों के साथ में ही शादी कर दूंगी। माँ, इसकी और मेरी शादी साथ में मत करवाना। अरे सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये तो घर के लिए खर्चा तक भी नहीं देता, सारा घर मुझे ही चलाना पड़ता है। भैया, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि मेरी शादी का खर्चा सारा तुम ही लगाओगी। अरे मैं खुद कमा रहा हूँ, चाहे कम ही कमा रहा हूँ, पर मैं अपनी शादी खुद से ही करूँगा। तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अरे तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लग गए। अभी जाओ, अपने अपने काम पर जाओ, और कल लड़की देखने के लिए जाना है। और ऐसा कहकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और वहीं यशोधर और उसकी पत्नी शांति हमेशा यही परेशान रहते थे कि अभी से इन दोनों भाइयों की इतनी लड़ाई होती है तो पता नहीं बाद में क्या ही होगा। अजी सुनते हो, मैं इन दोनों भाइयों की लड़ाई से बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। अरे जब देखो बस दोनों एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अरे अगर इन दोनों सगे भाइयों में इतना झगड़ा हो रहा है तो अगर बहुआ आएंगी तो वो तो झगड़ा करेंगे ही। पता नहीं क्या ही होगा मेरे घर का। शांति, तुम चिंता मत करो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर हम इन दोनों की शादी कर दें तो ये अपनी अपनी पत्नियों के साथ ही रहेंगी। शांति, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें बहुत ही अच्छी बहुएं मिले जो कि इन दोनों भाइयों को भी सुधार सके और इस घर को भी सुंदर बना सके। यशोधर और शांति भी अपने बेटों की झगड़ों से बहुत ही परेशान हो चुकी थी, और उनके पास अब एक ही रास्ता था कि अगर वे इनकी शादी करके बहुओं को घर पर लाएंगी तो हो सकता है कि घर में शांति बने रहे। और फिर अगले दिन होते ही यशोधर और उसकी पत्नी शांति और उसके 2 बेटे दीपक और समर शर्मा जी के घर पहुंच जाते हैं लड़की देखने के लिए। सरिता देवी की सिर्फ 2 बेटियां थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम सुमन और छोटी बेटी का नाम पायल था। देखिए समधन जी, मेरी बच्चों के पिताजी का निधन पहले ही हो चुका था, इसलिए मैंने अपने दोनों लड़कियों को माता पिता दोनों का ही प्यार दिया है। अरे वाह वाह समधन जी, आपकी दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोनों बेटों की शादी अपनी दोनों लड़कियों से कर दो। अरे समधन जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी दोनों बेटियां एक ही ससुराल में जाएंगी? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अभी ये दोनों बहनें हैं, बाद में ये देवरानी जेठानी बन जाएगी। अरे समधन जी, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी तो उनका प्रेम भाव और भी बड़ा रहेगा और दोनों साथ में भी रहेंगी। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है। मेरी बहुत ही खुशनसीबी है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी आपके घर में हो रही है। ऐसे ही दीपक की शादी सुमन से पक्की हो गई, और वहीं समर और पायल भी एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे और उनकी भी शादी पक्की हो गई। एक दिन की बात है, शादी होने के कुछ दिन पहले ही शांति एक दिन मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी तो उसकी ही पड़ोसन कौशल्या वहां आई और उससे कहने लगी, अरे शांति, बधाई हो तुमको, तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो रही है, और वो भी 2 सगी बहनों से। चलो खैर ठीक है, पर शांति, दोनों बहनों का एक घर में होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को वो देवरानी जेठानी बन जाएंगी, फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं कौशल्या, ये तुम क्या कह रही हो? अरे अगर दोनों बहनें आएंगी तो दोनों में बहुत ही प्रेम बना रहेगा। अच्छा अच्छा शांति, तुम्हें जैसा ठीक लगे, वरना मेरी मानो तो दोनों बहनें एक ही ससुराल में आना ठीक बात नहीं है। ऐसा सब सुनकर शांति अपने घर को चले आती है, और कुछ ही दिनों बाद
दीपक और सुमन और पायल और समर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुमन और पायल अपने मायके से विदा होने के बाद अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। सुमन और पायल अपने ससुराल पहुंचकर बहुत ही खुश थे क्योंकि उनका भी नया नया ससुराल था। और फिर ऐसे ही पूरी रात गुजरने के बाद फिर अगली सुबह होती है। अब दोनों बहनें सुमन और पायल जल्दी से सुबह उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं और हॉल में चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही शुरुआती दौर में दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। सभी लोग बहुत ही प्यार से और अच्छे से रह रहे थे। दोनों बहनें सुमन और पायल सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करते थे, चाय नाश्ता बनाते थे, खाना बनाते थे, राशन भरते थे और घर का झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब काम मिलजुल कर करते थे। शुरुआती दौर में दोनों बहनें मिलजुल कर काम किया करती थी और एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार रखती थी, परंतु धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और समय के साथ दोनों बहनों का व्यवहार भी अलग अलग हो गया। ऐसे ही बड़ी बहन सुमन को ऐसा लगता था कि उसका पति ही घर का खर्चा चलाता है और वहीं घर के लिए सब कुछ करता है, जबकि छोटा भाई की सैलरी बहुत ही कम थी, इसलिए वह घर के लिए पैसे बहुत ही कम दे पाता था। पायल तुम अभी खाना बनाओ, मेरे बाल बनाने हैं, मैं अपने बाल बना के आती हूँ। अरे दीदी तो मैं क्यों खाना बनाऊँ? अरे तुमने अपने बाल बनाने हैं तो मैंने नहीं करना अपना श्रृंगार? क्या तुम मेरी जेठानी हो तो क्या मुझे हर समय रौ भी जमाते रहोगी? अरे मुझे भी नहीं करना काम। अरे पायल तुम मेरी देवरानी हो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक तो तुम्हारा पति की सैलरी इतनी कम है और घर खर्चा के लिए तो सिर्फ मेरे पति को ही देना पड़ता है पैसा। देख रही हो पायल, मेरे पति इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक एसी हॉल में लगाया है और एक एसी किचन में लगाया है कि ताकि हमको गर्मी ना हो सके, और तुम हो कि खाना नहीं बना रही हो। अरे दीदी तो मुझे क्यों सुना रही हो? क्या मेरे लिए थोड़ा ना लगाया है उन्होंने एसी? अरे घर के सबके लिए लगाया है एसी। और रही बात मेरे पति के पैसों की, अरे तो उनकी सैलरी कम है तो क्या हुआ, घर चलाने के लिए पैसा तो देते हैं ना। तुम इतना घमंड की दिखाती हो कि मेरे पति ही घर के लिए सब करते हैं। देखो पायल, अब चुपचाप से काम करो, ठीक है ना? और मैं अब तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हारी बहन नहीं जो जब चाहे मुँह चला देती हो। अरे हाँ हाँ बहन, जब थे तब थे, अब तुम जेठानी हो तो जेठानी ही रहो, ठीक है ना? ज़्यादा बहन बनने की कोशिश भी मत करना कभी, और मैं भी भूल जाऊंगी तुम भी कभी मेरी बहन थी। ऐसे ही दिन पे दिन दोनों बहनें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे और काम के लिए तू मैं किया करते थे, और दोनों ही अपने अपने पति के पैसों के लिए भी झगड़ा किया करते थे। देखो दीपक, मैं घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ, और एक तुम भी हो जो घर के लिए इतना कुछ करते हो, और मैं भी घर के लिए इतना कुछ करती हूँ, और फिर भी ये घर के लोग हैं कि हमारी कदर ही नहीं करते हैं। अरे सुमन, तो तुमसे कौन कह रहा है कि घर का काम करूं? अरे तुम घर की जेठानी हो, तुम एकदम ऐसे मालकिन की तरह रहो, एकदम ऑर्डर करो अपनी देवरानी को। अरे जब घर का खर्चा सारा मैं ही चला रहा हूँ तो तुम तो इस घर की मालकिन हुई ना। अरे तुम अपनी बहन को नौकरानी बना के रखो और उसे सिर्फ ऑर्डर करो। अरे पायल, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? अब बताओगी भी मुझे कुछ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? हाँ समर, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है और तुम घर के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती हो, इसलिए मुझे मेरी दीदी जो कि मेरी अब जेठानी बन चुकी है, वो मुझे बस बातें सुनाती रहती है कि मेरा ही पति घर चलाता है करके। और तो और अब वो मुझे घर के काम के लिए भी ऑर्डर करती है। अरे जब देखो मुझे लगी रहती, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, मुझे परेशान करती रहती है। ऐसे ही सुमन और पायल अपने अपने पति को अपने बारे में बताती है, और अगले दिन होते ही फिर से दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाने लगती हैं। अरे ये घर में क्या हो रहा है? अरे जब देखो लड़ाई झगड़ा, अब तुम दोनों भी लड़ाई झगड़ा करने लग गई हो। अरे तुम भूलती जा रही हो कि तुम दोनों सगी बहनें हो, और तुम दोनों तो बिल्कुल झगड़ा करने पर लग गई हो। अरे घर का काम दोनों मिलजुल कर लिया करो। और हमको भी अब सुबह हो गई हो तो चाय नाश्ता भी पिला दो। अरे कब से देख रही हो कि तुम दोनों बस लड़ाई झगड़ा करते रह रही हो, तू मैं करती रह रही हो। दोनों बहनें अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर किचन में चली जाती है और वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगती है। एक कहती पहले मैं खाना बनाऊंगी और दूसरी बोलती है मैं खाना बनाऊंगी, और उनकी ऐसी झगड़ों को सुनते ही उनके सास ससुर दोनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और सुमन और पायल सिर्फ अपने अपने पति के लिए ही खाना बनाती थी और अपनी सास ससुर को ना ही चाय नाश्ता खाना कुछ भी नहीं देती थी।
इसलिए एक ही किचन में 3 बार खाना बनता था। पहले बड़ी बहू बनाती थी, फिर छोटी बहू अपने पति के लिए बनाती थी और उसके बाद सास अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती थी। अजी सुनते हो, पहले तो मैं इन दोनों भाइयों की झगड़ों से परेशान हो जाती थी। सोचा था अगर दोनों बहुएं आएंगी तो घर को एकजुट बना के और शांति बनाए रखेंगी। अरे मैं तो बहुत ही खुश थी कि दोनों सगी बहनें इस ससुराल में आ रही हैं तो बहनें बनकर ही रहेंगी। अरे पर तो इस ससुराल में आकर दोनों देवरानी जेठानी ही बन गई हैं। हाँ शांति, यह गलती तो सिर्फ हमारे बेटों की ही है। अरे अगर हमारे बेटों में ही एक दूसरे के लिए प्यार इज्जत रहता तभी तो बहुएं में भी रहता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे बेटे तो थे ही नालायक, पर हम उन दोनों सगी बहनों की शादी भी एक घर में कराकर उन दोनों का झगड़ा करा दिया है। अरे अब वो दोनों एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे पहले इन दोनों की शादी एक ही घर में नहीं करानी चाहिए थी। मुझे कौशल्या ने कह दिया था कि दोनों बहनें एक ही घर में अच्छा नहीं होता है। अरे पर मुझे तो लगा था अगर दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी तो उनका प्रेम भाव बना रहेगा और झगड़ा भी नहीं होगा। अरे पर मुझे क्या पता था कि इन दोनों में कलेश हो जाएगा और घर की सुख शांति सब छीन जाएगी। ऐसे ही अक्सर कभी दोनों बहनों में झगड़ा होता तो कभी दोनों भाइयों में झगड़ा होते रहता था। और तभी एक दिन की बात है, शांति का बड़ा बेटा दीपक और बड़ी बहू सुमन बाहर शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी अचानक उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनके एक्सीडेंट के बारे में जब उनके घर वालों को पता चला तो वे सभी लोग उन्हें जल्दी से लेकर अस्पताल ले गए। दोनों का एक्सीडेंट बहुत ही भयानक रूप से हुआ था, मतलब बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी और उनमें खून की मात्रा भी बहुत ही कम थी। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उन्हें खून की ज़रूरत है। भले ही दोनों बहनें और दोनों भाइयों में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, पर उनके दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार होता है। इसलिए उसकी छोटी बहन पायल और उसके छोटे भाई समर ने अपने भाई और बहन को खून दिया। समर और पायल ने बिना कुछ सोचे ही जल्दी से अपने भाई और बहन को खून दिया और उनकी जान बचा ली। दोनों पति पत्नी को अपनी जान बचने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने छोटी बहन समर और पायल से माफ़ी मांगी। मेरी छोटी बहन पायल, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने तेरे साथ इतना झगड़ा किया, तेरे को इतना परेशान किया। हमेशा तुझे सुनाती रहती थी कि तेरे पति पैसे नहीं देते हैं, पर आज तुमने मुझे अपना खून दिया है और हमारी जान बचाई है। और अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी छोटी बहन पायल से माफ़ी मांगी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल से घर ले आया गया। अरे मेरे छोटे भाई समर, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने आज तक तुझे कितना परेशान किया है, हमेशा तुझे पैसों के लिए नीचा दिखाया है, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे आज जो तूने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई है, तू ही मेरा सच्चा और अच्छा भाई है, मुझे माफ कर दे। और ऐसे ही अब दोनों बहनों और दोनों भाइयों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और आगे को अपने अच्छे जीवन के लिए जीना चाहते हैं। फिर चारों साथ में अपने अपने माता पिताओं से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद उन्हें वो कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहेंगे। और अब ऐसे ही यशोधर और शांति भी अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ बहुत ही खुश थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे।